जय संविधान। मैं एलपी गौतम मोहम्मदपुर से सौहार्द बंधुत्व मंच के साथी जो संविधान की जागृति रैली को चलाने का काम कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकलों को बताने का काम किया जा रहा है। गांव-गांव में यह प्रचार प्रसार हमारे बंधुत्व मंच के द्वारा किया जाता है। ऐसे हमारे गांव में भी किया जा रहा है। जैसे संविधान के विषय में सभी लोग जानते हैं लगभग कि संविधान है जो भारतीय संविधान है, जिससे भारत के सारे कानून व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन उसमें कुछ बहुत सी आर्टिकलें हैं जो आर्टिकलों के विषय में आम जनता को नहीं पता है, जिसकी वजह से उनको बार बार गुमराह किया जाता है। उनको उस विषय में नहीं जानकारी होती है तो लोग उनको गुमराह करके उनको अधिकारों से हटा देते हैं, उनको किसी कार्य से वंचित रखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बंधुत्व मंच, जो सौहार्द बंधुत्व मंच है, यह बताने का काम कर रहा है। जो हमारा सौहार्द मंच है, इन साथियों के द्वारा नुक्कड़ नाटक किया जाता है, जिसमें आर्टिकल 14 का जिक्र किया जाता है, आर्टिकल 17 का जिक्र किया जाता है। उसके माध्यम से बताया जाता है कि आपके साथ कोई छुआछूत करता है तो आपको कानून की मदद मिलेगी, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में, आप इसके लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कार्य हैं वो हमारे बंधुत्व मंच द्वारा किया जाता है, जो बड़ी सराहनीय है। और इससे एक तरीके से समाज में जागरूक मंच ये बताने का कार्य कर रहा है कि एक ऐसी पुस्तक है, एक हमारी ऐसी किताब है जो ऐसी राष्ट्रीय किताब है जिसके माध्यम से आप एक स्वचालित हैं। आपको हर कार्य के लिए एक नियम बनाया गया है। आपको कोई किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता है, ना आपको किसी काम के लिए आपको दबाव बनाया जा सकता है, ना आपको बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है, ना आपके साथ किसी प्रकार का शोषण किया जा सकता है। जाति शोषण नहीं किया जा सकता है, लिंग के अनुसार शोषण नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर शोषण नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह एक तरीके से खुले नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो हमारे बंधुत्व मंच के साथी हैं उनके द्वारा लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर बताने का कार्य किया जा रहा है। तो एक तरीके से यह संविधान का बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार चल रहा है। अच्छा, ये बताइए एलपी गौतम जी, ये जो थिएटर के साथियों द्वारा जो पहल है आपको कैसा लगता है? ये बहुत सराहनीय है। इस तरीके से जो बताने का यह कार्य किया जा रहा है, ये सबसे बेस्ट उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये सौहार्द थिएटर ग्रुप के जो ये संवैधानिक पहल है, इस पहल से आपके समुदाय में क्या बदलाव आया है? बहुत अच्छे बदलाव चल रहे हैं समाज में। जैसे कि स्त्रियों को आज़ादी दे रहे हैं तो आप उपकार नहीं कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। तो इस तरीके से एक तरीके से स्त्रियों में इस बात का आभास हो रहा है, वो अपने अधिकारों को जान रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि सामाजिक स्तर पर आपको कोई बदलाव दिख रहा है? हमारे गांव में मूर्ति लगी है, हमको लगता है कि लगभग 10 साल से ऊपर हो गया होगा, लेकिन उसी तरीके से पड़ी थी। फिर इसके बाद ये मंच के साथी भी उसमें आकर जुड़ गए तो एक तरीके से सहयोग मिला, तो फिर मूर्ति का जो विस्तार किया गया। और अगले संविधान दिवस के कुछ दिन पहले नई मूर्ति लगाई गई, उसमें विस्तार किया गया। मूर्ति छोटी थी, उसको हटाकर बड़ी की गई। इस संविधान दिवस के में ये बदलाव फिर और एक बदलाव किया गया, उसको छत बनाने का कार्य किया। उस दिन हमारे जो यहाँ मूर्ति रखी गई है उसका निर्माण किया गया, जो स्थान का वहाँ पे छत बनाने का कार्य इस 26 नवंबर को किया गया। तो इस तरीके से समाज में ये भी एक बदलाव ही है। अच्छा गौतम जी, अभी एक आपके गांव में कोई घटना हुई थी, अभी सुना गया कि बहुत बड़ा बदलाव आया है आपके पूरे समुदाय में, तो कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, अभी कोई 15-20 दिन पहले एक हमारे गांव में जैसे एक्सीडेंट हो गया था। एक 2 लड़के थे, वो गाड़ी लेकर गिर गए थे, तो उसमें एक व्यक्ति को, बच्चा है, उसको गहरी चोट आ गई थी। तो हमारे गांव के जितने जैसे युवा वर्ग कहिए तो युवा वर्ग जो थे वो उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिए। उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, फिर आर्थिक मदद करना और बार बार उनके यहाँ आना जाना, ऐसी व्यवस्थाएं किए। और वो जितने युवा वर्ग थे लगभग सभी लोगों ने आर्थिक मदद भी की और अस्पताल तक लगातार आते जाते रहे। कम से कम 20 दिन तक ऐसा चला। तो ये सारी एकता का एक प्रतीक है। एकता का प्रतीक है।